पिछले 2.5 महीने से मणिपुर चल रहा है। मणिपुर भारत का हिस्सा है। मणिपुर में भारतीय रहते हैं। कुकी और मैताई समाज के बीच में एक प्रोटेस्ट पर वायलेंस होती है। वायलेंस 4 अप्रैल को होती है और 2.5 महीने तक वायलेंस चलती रहती है और अभी भी वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अभी तक लगभग सैकड़ों लोगों की जान गई है उस वायलेंस में। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि सिविल वार चल रही है। हर एक समाज का लोग हथियारों से लैस अपने अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, वहां मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई। जब मणिपुर की एक वीडियो वायरल होती है जिससे पूरे देश का सर झुक जाता है, जिससे पूरे देश की बेटियों का सर झुक जाता है, तो बहनों की इज्जत लूटी जाती है। उसके बाद उनको नंगा चलाया जाता है। और जो वो 2 बहनें थी वो कुकी समाज से वाबस्ता थी। जब ये चर्चा आम हुई, जब वो वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आता है और जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उसका बयान जब आता है तो वो सबके रोंगटे खड़े करती है। और वहाँ से पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी नाकाम हो गई है मणिपुर वायलेंस रुकाने में। वहाँ जो मौजूदा गवर्नमेंट वो बीजेपी की है और जो चीफ मिनिस्टर वो बीजेपी का है। और अभी तक चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन नहीं किया है, इस्तीफ़ा नहीं दिया है। कानून नाम की चीज़ वहाँ कोई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि अभी तक लगभग 2000 से ज़्यादा चर्च और मंदिरों में आग लगाई गई है आपस में वायलेंस होने की वजह से। अभी तक मणिपुर जल रहा है। जो हमारी मीडिया, जिसे एक खिताब मिला है गोदी मीडिया का, वो चर्चा कर रही थी सीमा हैदर के बारे में, वो चर्चा कर रही थी पाकिस्तान के बारे में, वो चर्चा कर रही थी सीमा हैदर के बच्चों के बारे में, सीमा हैदर के फ़ोन के बारे में। दूसरी तरफ से हमारे जो भारतीय उनको मारा जा रहा था। दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा था जो भारत का हिस्सा है। बड़ी अफसोस की बात है, कब तक जो ये मीडिया है ये अपने मुंह पर टेप लगा के बैठेगी? कब तक जो ये मीडिया है भारतवासियों को मुद्दों से भटकाएगी? अभी भी जो मीडिया है वो मणिपुर पे ज़्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो ज़्यादातर सीमा हैदर पर बात करने के लिए तैयार है। ये वही सीमा हैदर है जो इलीगल तरीके से भारत में आई है। किस मकसद से भारत में आई है, क्या करने के लिए भारत में आई है, वो किसी को कुछ पता नहीं है। हमें मणिपुर पे बात करनी थी। हमें उन 2 बहनों पे बात करनी थी जिन्हें नंगा चलाया जा रहा था लोगों के सामने, जिनका गैंग रेप होता है। मगर जो मीडिया है वो मणिपुर पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन बहनों की सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो सीमा हैदर की सुरक्षा पे बात करने के लिए तैयार है। वो मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर हम कहें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर की है वो कम्प्लीटली फेल हो गई है मणिपुर वायलेंस रुकाने में। और जब प्रधानमंत्री स्टेज पे आते हैं 2.5 महीने के बाद उनकी आंखें खुलती है मणिपुर वायलेंस पर। आंखें खुली प्रधानमंत्री की, मगर देर से खुली। जब तक मणिपुर जलकर राख हो चुका था, जब तक हमारी 2 बहनों की इज्जत नीलाम हो चुकी थी, जब तक हमारे भारत की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री की आंखें खुलती है। ये बड़ी अफसोस की बात है। क्या इसी तरीके से हमारे बहनों को गैंग रेप किया जाएगा? और जो रेपिस्ट हैं उन्हें आज की मौजूदा गवर्नमेंट सज़ा देने के बावजूद उन्हें रिहा कर देती है जेलों से, उन्हें पैरोल देती है। जैसे राम रहीम, जिन्होंने बिल्किस बानो का रेप किया था गुजरात में, उन्हें बेल दे देती है और ये कहती है कि अब के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। ये कानून बनाया जा रहा है। अगर इसी तरीके से जो रेपिस्ट हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, अगर इसी तरीके से जो कातिल हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, तो कत्ल आसान होंगे, रेप आसान होंगे और हर कोई रेप करेगा, कत्ल करेगा, उसके बाद जेल जाएगा और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो उन्हें बेल देगी। ये बड़ी अफसोस की बात है।
बीजेपी गवर्नमेंट को आंखें खोलनी चाहिए, उन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए और जो जिन्हें गोदी मीडिया का खिताब मिला है नेशनल न्यूज़ चैनल्स को, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उनके घर में भी माँ होगी, उनके घर में भी बहन होगी, उनको उन बहनों के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद मणिपुर के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। और बीजेपी लीडर्स इस वक्त मणिपुर पर बहस जब करते हैं, वो अपोजिशन पार्टीज से सवाल पूछते हैं, जो वो लीडर्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछे, वो मोदी जी से सवाल पूछे, वो मणिपुर के सीएम से सवाल पूछे, तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे। और जो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर जब उसका एक स्टेटमेंट आया तो सबके रोंगटे खड़े हुए। उसने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि ऐसी ऐसी बहुत सारी सैकड़ों वारदात पेश आई हैं मणिपुर में, ऐसे ऐसे सैकड़ों एफआईआर लोगों पर लगे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट कितनी फेल हो गई है मणिपुर वायलेंस रुकाने में। हमें चाहिए कि हम अपील करें उन बहनों के लिए। अगर आज हमने मुंह बंद किया, कल हमारी बहनों के बारे में भी बात आएगी। बाकी फैसला आप सब दोस्तों तक है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी बहनों की, बेटियों की इज्जत नीलाम करना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं।